गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ इस प्रकार है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसी क्वेश्चन को कुछ घुमा करके इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम सिद्ध कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको यह चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ कैसे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है और क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे वह कुछ इस प्रकार से है कि चलिए बच्चों हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा क्वेश्चन के हमारा बोला गया है गॉस की प्रमेय की सहायता से। मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जस्ट गॉस का प्रमेय पढ़ा हुआ है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो है। अगर आप लोगों ने गॉस की प्रमेय नहीं पढ़ा है तो उस गॉस की प्रमेय को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो पहले जाके आप लोग गॉस की प्रमेय पढ़ लें, तब कहीं जाके आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो यह भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे आएगा। क्योंकि इसमें हमें गॉस की प्रमेय में जो हमने निकाला है वह चीज़ यूज़ होगा, तथा हमने उसमें गॉसियन पृष्ठ के समान जो उसमें कार्य कर रहा था वह वहाँ पर हमने यूज़ किया है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप जाके वो वाली वीडियो को देख लें, तब कहीं जाके आप लोग को समझ में आएगा कि यह चीज़ कैसे और कहाँ से आया। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं गॉस की प्रमेय में। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी हम ज्ञात करेंगे और गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी स्थापित करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोग को पता होगा, क्योंकि हमने इससे पहले ये सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, आप जा करके पार्ट 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जाके आप लोग हर एक पार्ट को वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि गॉस के प्रमेय से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कुछ डायरेक्शन है, कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं कि ये हमारा एक क्या होता है प्यारे बच्चों, यह एक हमारा पृष्ठ होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यह एक पृष्ठ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यह एक पृष्ठ होता है जिसमें एक क्या होता है, जिसमें एक हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? केंद्र बिंदु होता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर धन क्यू आवेश उपस्थित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? जहाँ पर धन क्यू आवेश उपस्थित होता है तथा केंद्र बिंदु ओ से तथा केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर। क्या प्यारे बच्चों? केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या होता है, एक बिंदु पी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक बिंदु पी होता है। और इस बिंदु पी और ओ को, मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु ओ और पी को क्या मान कर लेते हैं? त्रिज्या। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? त्रिज्या। और त्रिज्या मान कर क्या करते हैं? त्रिज्या मान करके एक व्रत खींचते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक व्रत खींचते हैं। क्या करते हैं? एक व्रत खींचते हैं जो जो बिंदु पी से होकर जाता है। किससे होकर जाता है प्यारे बच्चों? बिंदु पी से होकर के जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। तो बच्चों, तो बनने वाला यह प्रश्न प्यारे बच्चों, यह बनने वाला यह प्रश्न कैसे काम करता है? बनने वाला यह प्रश्न गॉस की प्रमेय या गॉस के गॉसियन पृष्ठ के समान कार्य करता है, या गॉस के प्रमेय के अनुसार यह पृष्ठ कार्य करता है। तो प्यारे बच्चे, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार पुनः इस चीज़ को मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कि माना एक 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 पृष्ठ आकार का, एक बिंदु आकार का, एक सर्कल आकार का क्या है, एक बिंदु है जहाँ पर क्या है, धन क्यू आवेश उपस्थित है। क्या है? धन क्यू आवेश उपस्थित है। और ओ और पी एक उसमें एक त्रिज्या आर है और बिंदु ओ और पी को हम त्रिज्या मान करके ये क्या करते हैं, एक व्रत खींचते हैं। क्या करते हैं? एक व्रत खींचते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक व्रत खींचते हैं जो किससे होकर जाता है?
जो बिंदु P से होकर के जाता है, तो बनने वाला यह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ के समान करता है। फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, प्यारे बच्चों जब ये इसमें धन क्यू आवेश है तो कुछ तो विद्युत फ्लक्स उसमें से निकलेगा। तो हम बात करते हैं जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या प्यारे बच्चों, जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। मेरे प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। कितने प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? फाई से। फिर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत फ्लक्स प्यारे बच्चों हमने इससे पहले कहाँ पर ज्ञात किया है? हमने गॉस की प्रमेय में हमने विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर चुका है। तो क्या होता है? फाई बराबर संपूर्ण फाई ई इंटू डी एस। मेरे प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि ये वाले फार्मूले को आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने योग्य है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो को देखा होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम आगे चलते हैं। तो फाई बराबर संपूर्ण फाई। प्यारे बच्चों अब इनका क्या हटेगा? वेक्टर हटेगा। जब इनका वेक्टर हटता है तो क्या लग जाता है? यहाँ पर क्या हट जाता है? क्या लग जाता है प्यारे बच्चों? कॉस थीटा। क्या लग जाता है प्यारे बच्चों? कॉस थीटा। प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि कॉस थीटा का मान इससे पहले भी हमने बताया क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि फाई बराबर ई इंटू डी एस इंटू वन। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? डी एस इंटू वन। जब एक का गुणा इन सभी के साथ करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? फाई बराबर संपूर्ण फाई ई इंटू डी एस। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ई इंटू डी एस। फिर क्या करना है प्यारे बच्चों कि ये जो वाला हमको ई दिखाई दे रहा है इसे संपूर्ण फाई के हम इस साइड लेके जाएंगे। तो कैसे होगा कि नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, तो फाई बराबर होगा ई इंटू संपूर्ण फाई डी एस। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं कि संपूर्ण फाई डी एस बराबर होता है फोर पाई आर स्क्वायर। यह इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? मान होता है। क्या होता है? संपूर्ण फाई डी एस बराबर 4 पाई r²। यह इसका मान होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? फाई बराबर ई इंटू 4 पाई r²। इसका मान है 4 पाई r²। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको दे देते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। क्या देते हैं प्यारे बच्चों? समीकरण नंबर 1। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हमारा क्वेश्चन पूछा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, किससे प्यारे बच्चों? गॉस के प्रमेय की सहायता से। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो हमने इससे पहले गॉस की प्रमेय हमने सिद्ध कर चुका है। तो गॉस का प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। मेरे प्यारे बच्चों जो गॉस का प्रमेय है कुछ इस प्रकार से है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? गॉस का प्रमेय हमने जो सिद्ध किया था यह उसका क्या है? हमारा आंसर है। गॉस की प्रमेय का यही हमारा आंसर आया हुआ था। तो हम इसको दे देते हैं क्या? समीकरण नंबर 2। क्या देते हैं प्यारे बच्चों? समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि समीकरण 2 में, किसने प्यारे बच्चों? समीकरण 2 में। प्यारे बच्चों ये जो समीकरण 2 है क्या है? ये समीकरण 2 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 2 में, किसने प्यारे बच्चों? समीकरण 2 में समीकरण 1 से, किसे? समीकरण 1 से किसका मान रखने पर? फाई का मान रखने पर। किसका मान रखने पर बच्चों? फाई का मान रखने पर। किसके प्यारे बच्चों? फाई का मान रखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 2 में ये हम देख रहे हैं समीकरण 2 कहाँ पर है? ये है समीकरण 2 हमारा। समीकरण 2 में फाई कहाँ पर है? ये है। और समीकरण 1 कहाँ है? ये है। और समीकरण 1 में फाई का मान क्या बताया है? ई इंटू 4 पाई r²। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो मान है तो कहाँ पर रखा रहेगा? इसकी जगह पर। कहाँ पर रखा रहेगा? इसकी जगह पर। चलिए प्यारे बच्चों हम रख करके देखते हैं। तो कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो जो है वो हिलने लगता है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसका मान रखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है
ई इंटू ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर है तो बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या पे बच्चों? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मेरे बच्चों ये जो हमने रखा हुआ है ये क्या है? ये हमारा मान है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बनेगा आप यहाँ पर से ध्यान दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ई किस में, गुणांक में। अगर हम इस गुणा ई को किसके करें, बराबर में इस साइड कर दें, किसके बराबर के इस साइड कर दें, किसमें, अभी बराबर की साइड करेंगे तो कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर, कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या बनेगा मेरे बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू इंटू क्या बनेगा मेरे बच्चों, इसके ऊपर कुछ नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, एक है, क्या है मेरे बच्चों, एक है, क्या है मेरे बच्चों, एक है। और फिर क्या बना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 पाई आर का स्क्वायर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 4 पाई आर का स्क्वायर। चलिए प्यारे बच्चों अब हमारा कुछ नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से बनेगा कि ई बराबर, प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सेंटेंस जमाना है। कैसे क्या जमाना है प्यारे बच्चों, सेंटेंस। तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 1/4 पाई, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। मेरे प्यारे बच्चों ये भी, ये जो क्या बटे में है और ये भी क्या है, बटे में, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यस प्यारे बच्चों हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और जो कुछ नेक्स्ट पॉइंट बनेगा प्यारे बच्चों, ये क्या है, क्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू अपन में क्या है, आर का स्क्वायर। क्या है प्यारे बच्चों, आर का स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर प्यारे बच्चों जो पहला वाला अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोगों को क्या करना है, यहीं तक ही हम लोग को करना है। और अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम सिद्ध कीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे थोड़ा सा अब हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब प्यारे बच्चों अब ये वाला सॉल्व करेंगे, जो हमारा ये वाला व्यंजक है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे जो हमारा पॉइंट बनेगा कुछ ये वाला बनेगा प्यारे बच्चों कि यदि जो बिंदु P है, क्या है प्यारे बच्चों, बिंदु P है, क्या है, यदि हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु P में यदि बिंदु P बिंदु P में परीक्षण आवेश, क्या प्यारे बच्चों, परीक्षण, क्या प्यारे बच्चों, परीक्षण आवेश किसकी, Q0 की, किसकी, Q0 की कल्पना की जाए। क्या प्यारे बच्चों, Q0 की कल्पना की जाए, कल्पना की जाए तो लगने वाला बल, क्या है प्यारे बच्चों, तो लगने वाला बल। मेरे प्यारे बच्चों इस बिंदु की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बिंदु P की। मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे, यदि बिंदु P में, किसमें, यदि बिंदु P में हम कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में हम सोच रहे हैं कि यदि हम इस बिंदु P की जगह पर क्या रख दें, Q0, क्या रख दें, Q0 रख दे तो लगने वाला बल हमारा क्या होगा, क्या प्यारे बच्चों, हमारा लगने वाला बल क्या होगा, तो बल F बराबर क्या होगा, Q0 इंटू ई। क्या होगा प्यारे बच्चों, F बराबर Q0 इंटू ई। ई क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है प्यारे बच्चों, बिना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, एफ बराबर Q0, क्यों, क्योंकि हम लगने वाला बल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, लगने वाला बल की बात कर रहे हैं, किसकी, बल की। तो बल को एफ से शो करते हैं, बराबर Q0 का हम कल्पना कर रहे हैं, किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो प्यारे बच्चे आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम दे देते कौन सा, समीकरण नंबर 3। अब प्यारे बच्चों समीकरण 3 किसमें, अब समीकरण 3 में ई का मान रखने पर, प्यारे बच्चों हमने ई का मान ये निकाल के रखे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में ई का मान रखने पर, समीकरण 3 में ई का मान रखने पर, चलिए प्यारे बच्चों हम रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, चलिए प्यारे बच्चों रख देते हैं। समीकरण 3 में क्या बनेगा प्यारे बच्चों,
एफ बराबर Q0 इंटू ई का मान क्या है, ई का मान ये दिख रहा है हमको, तो क्या है प्यारे बच्चों 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मेरे पे बच्चों अब ये क्या है, ये भी गुणांक में है, तो प्यार बच्चों इसका गुणा क्या मैं इसके साथ कर दे दूँ। यस प्यार बच्चों, अब मैं इसका गुणा क्या करूँगा, इसके साथ कर दूंगा, तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एफ बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू 0 अपॉन आर का स्क्वायर। यस प्यार बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्या हो गया प्यार बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्या प्यारे बच्चों, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसे अपनी नोट्स कॉपी में कैसे लिखना है, चलिए अब हम कुछ इसे लिख करके भी दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारा कुछ इस प्रकार से लिखने का तरीका। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन को तो लिख ही लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप लोग प्लीज़ अब वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और इसे सेंटेंस जमा के अब इस तरह लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा रहा क्वेश्चन, ये रहा हमारा डायग्राम और ये रहा हमारे डायग्राम का कुछ इस प्रकार का थ्योरी। क्या रहा मेरे बच्चों, थ्योरी। तो आप थ्योरी को लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि प्यारे बच्चों माना कि एक बिंदु ओ है जहाँ धन की आवेश उपस्थित है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ एक बिंदु पी है और ओ और पी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु पी से होकर जाता है। बनने वाला यह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ के समान कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऐसे ही बताया था, यस प्यारे बच्चों मैंने ऐसे ही बताया था। जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये रहा कुछ नेक्स्ट पॉइंट। फिर प्यारे बच्चों थ्योरी लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ से जिसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने पूरी तरह से इसको समझा दिया है, तो आप इसे वीडियो को रोक करके आप इसे लिख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे किया है, इसको मैंने अभी ही जस्ट बताया है। तो प्यारे बच्चों अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में, आप इसे वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब ये कुछ नेक्स्ट पॉइंट कहाँ शुरू होगा, नेक्स्ट पॉइंट गॉस की प्रमेय की सहायता से। प्यारे बच्चों कहाँ से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हम जब ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से फाई का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये समीकरण नंबर 1 का मान है, ये क्या है गॉस की प्रमेय जो ऊपर लिखा हुआ है समीकरण 2 का मान। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो ई है क्या है बराबर के इस पर कर देंगे, मतलब सिर्फ बराबर ई को बराबर के इस पर करेंगे और क्या लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू, या ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या है एक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं 4 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी मेरे बच्चों 1/4 पाई आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लेकिन एप्सिलॉन 0 इस यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हम तब भी लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये भी क्या है बटे के रूप में है और यहाँ पर भी बटे के रूप में है। तो हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम यहाँ पर कर देंगे और आर स्क्वायर को यहाँ पर हम कर देंगे। चलिए पर बच्चों इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मेरे पर बच्चों ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसलिए हमने यहाँ पर से क्या किया है, यहाँ पर से हमने सेंटेंस को जमाया है जो हमको इस प्रकार से पता है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या कहला जाता है, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। किसका, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, यही गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम दूसरे वाले जो क्वेश्चन की बात करते हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पर या इसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट बनेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि बिंदु पी पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की जाए तो लगने वाला बल। मेरे प्यारे बच्चों बिंदु पी की जगह पर हम क्या कर रहे हैं Q0 रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं Q0 को रख करके उसकी कल्पना कर रहे हैं कि हमारा मान अब क्या होगा। तो क्या होगा, लगने वाला बल को F से शो करते हैं, बराबर Q0 है तो Q0, ई क्या है, ई हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है ई हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2 में किस है, अब समीकरण नंबर 2 नहीं प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 3 है, क्या है ये समीकरण नंबर हमारा 3 है। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में ई का मान रखने पर, किसमें समीकरण नंबर 3 में ई का मान रखने पर, जो हमने ऊपर निकाल के रख चुके हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए समीकरण नंबर 3 में ई का क्या रखते हैं, मान रखते हैं, क्या रखते हैं मान रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा समीकरण नंबर
ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। क्या हो गया प्यारे बच्चों? समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3 में। अब समीकरण 3 में ई कहाँ है? ये है। समीकरण नंबर 3 में ई का मान रखना है, तो हमारा ई का मान क्या है? ये है 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर का स्क्वायर। क्या है? ये हमारा ई का मान है। क्या बच्चों? ये हमारा ई का मान है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा प्यारे बच्चों, ये जो क्यू है, क्यू का ये वाले क्यू का गुणा किसके साथ कर देंगे? ये वाले क्यू के साथ कर देंगे। क्या कर देंगे? ये क्यू जीरो का गुणा क्यू के साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा? क्यू इंटू क्यू जीरो। क्या हो जाएगा? क्यू इंटू क्यू जीरो। चलिए पर बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एफ बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपन आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, इस ग्रुप में। चलिए प्यारे बच्चों, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे प्यारे बच्चों अब बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।